दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप लोग बैंक में एफडी या आरडी तो करवाते ही होंगे। बैंक में क्यों, पोस्ट ऑफिस में भी करवाते होंगे, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक होता है या फिर एनबीएफसी होते हैं वहां पर भी आप लोग एफडी या आरडी करवाते ही होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक ये काम नहीं किया है तो आपको 4 झटके लग सकते हैं। पहला झटका, ज्यादा टीडीएस काटा जा सकता है आपको जो एफडी या आरडी पर ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। दूसरा झटका, कटा हुआ टीडीएस आपको वापस नहीं मिलेगा। तीसरा झटका, एक बार में 50,000 या एक वित्त वर्ष में 5 लाख से अधिक का एफडी या आरडी आप नहीं करा सकेंगे। और चौथा झटका, कुछ शर्तों के साथ टीडीएस रिफंड में देरी पर टैक्स पेयर्स को ब्याज का भुगतान किया जाता है। लेकिन जो काम करने जरूरी है वो काम अगर आप नहीं करते हैं तो इन शर्तों को पूरा करने के बावजूद उस अवधि के दौरान का ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी ये 4 झटके मिलेंगे। तो वो कौन सा काम है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो झटका क्यों लगेगा, अब पूरी खबर भी सुन लीजिए। तो 30 जून 2023 तक पैन को आधार से लिंक कराने में चूक गए हैं तो 1 जुलाई 2023 से आपका पैन नंबर इनएक्टिव हो चुका होगा। ऐसे में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी या रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में निवेश किया है तो इस पर मिलने वाले रिटर्न का समीकरण बिगड़ जाएगा। पैन से आधार लिंक न होने की स्थिति में बैंक एफडी या बैंक आरडी पर फॉर्म 15G या 15H जमा करने की अनुमति नहीं होगी और एफडी या आरडी पर 10% के बजाय 20% की दर से टीडीएस कटेगा। 30 जून तक पैन से आधार लिंक नहीं करा पाए हैं तो अब आपका पैन इनएक्टिव यानी इनवैलिड माना जाएगा। मतलब आपके पास पैन कार्ड तो होगा लेकिन अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट के मुताबिक अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो ऐसी स्थिति में 1 जुलाई से पैन नंबर इनऑपरेटिव हो जाएगा और बैंक कस्टमर को फॉर्म 15G या 15H जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनऑपरेटिव पैन होने की स्थिति में बैंक कस्टमर पर हायर टीडीएस डिडक्शन लागू हो गया, यानी ज्यादा टीडीएस देना पड़ेगा। अगर आपको एफडी या आरडी पर एक वित्त वर्ष में 40,000 रुपये और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये से अधिक का रिटर्न मिलता है तो ऐसी स्थिति में एफडी या आरडी निवेश पर टीडीएस डिडक्शन लागू होता है। दूसरा, एफडी या आरडी अकाउंट खोलने के लिए पैन तब जरूरी है जब आप 50,000 रुपये से अधिक या एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए से अधिक का निवेश करते हैं एफडी या आरडी में। तब यह एफडी एक बैंकिंग कंपनी या एक सहकारी बैंक में या डाकघर में या एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में खोलने के लिए पैन जरूरी होगा। तो अगर आपका पैन डीएक्टिव है तो आप एक बार में 50,000 रुपये से अधिक आरडी या एफडी नहीं करा सकते हैं और एक वित्त वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक का एफडी या आरडी नहीं करा सकते हैं। इसके अलावा पैन डीएक्टिव रहने पर ज्यादा कटा हुआ टीडीएस वापस रिफंड नहीं होगा। पैन इनऑपरेटिव रहने पर चौथा नुकसान भी जान लीजिए। कुछ शर्तों के साथ टीडीएस रिफंड में देरी पर टैक्स पेयर्स को ब्याज का भुगतान किया जाता है। लेकिन पैन इनऑपरेटिव रहने की अवधि के दौरान अगर रिफंड नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में शर्तों को पूरा करने के बावजूद उस अवधि के दौरान का ब्याज टैक्स पेयर्स को नहीं दिया जाएगा। तो इन नुकसान से बचना है तो पैन आधार को लिंक करा ले। कैसे, जानिए पूरा तरीका इस एपिसोड में आगे। तो अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टिव है तो उसे एक्टिव कैसे करें वो भी जान लेते हैं। आपको दोबारा एक्टिव तो कराना ही होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि ये इनकम टैक्स व्यवस्था को देखता है कि एक नोटिफिकेशन के मुताबिक आप इनएक्टिव हो चुके पैन कार्ड को 1,000 रुपए फीस देकर फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पैन कार्ड को रीएक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका पैन डीएक्टिवेट है या डीएक्टिवेट नहीं है यानी एक्टिव है। तो कैसे पता करेंगे, आसान है। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है तो आप इसे घर बैठे ही आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसे चेक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/ies/foportal/ पर जाए। इस पोर्टल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहां क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर वेरीफाई योर पैन सर्विस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
अब वेरीफाई योर पैन पेज पर अपना पैन नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ओटीपी दर्ज करना है। वेरिफिकेशन सक्सेस होते ही आपको अपनी स्क्रीन पर पैन का स्टेटस दिख जाएगा। अगर लिंक्ड रहेगा आधार से तो लिख करके आएगा पैन आधार लिंक्ड, अगर नहीं आएगा तो लिख करके आएगा पैन आधार नॉट लिंक्ड। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन एक्टिव है या डीएक्टिवेट हो चुका है। अब है कि अगर आपको पता चल गया कि आपका पैन डीएक्टिवेट हो चुका है तो उसको कैसे रीएक्टिव करना है वो प्रोसेस भी जान लीजिए। अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया है तो इसे फिर से एक्टिवेट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, जिसकी जानकारी मैंने ऊपर दी है। वैसे इस पोर्टल का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पोर्टल का लिंक आप जान लीजिए www.incometax.gov.in/iec/FO पोर्टल/ पर जाना होगा। यहाँ ई पे टैक्स पर जाएं और अपनी पैन डिटेल्स दर्ज करें। इसके बाद चालान नंबर या ITNS 280 पर जाएं और फीस पेमेंट करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके एड्रेस दर्ज करें, फिर कैप्चा कोड भरें और प्रोसीड टैब पर क्लिक कर दें। यह प्रोसेस पूरा करने के 30 दिन बाद आपका पैन फिर से एक्टिव हो जाएगा। आपको रीएक्टिव करने के लिए 1000 रुपए का पेनल्टी भी देना है, तो कैसे पेनल्टी का भुगतान करेंगे वो भी जान लीजिए। CBDT की गाइडलाइंस के अनुसार डेडलाइन यानी 30 जून के बाद पैन को आधार से लिंक कराने के लिए टैक्स पेयर को 1000 रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। इसका मतलब हो गया कि अगर आपका भी पैन डीएक्टिवेट हो गया है तो अब आपको 1000 रुपए देने होंगे। यह पेनल्टी जमा कराने के लिए आपको बैंक से चालान बनवाना होगा। इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर बताया गया है कि आप किन बैंकों से चालान बनवा सकते हैं। चाहे तो यहाँ भी आप बैंक का नाम जान लीजिए। तो बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, DCB बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, RBL बैंक, साउथ इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वैसे अगर आपको ऑनलाइन खुद से पैन रीएक्टिवेट कराने में दिक्कत आ रही है तो आप अपने नजदीकी CSC केंद्र यानी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर के ये काम करवा सकते हैं। हालांकि कस्टमर सर्विस सेंटर पर आपसे पेनाल्टी यानी जो 1000 रुपया है उसके अलावा भी फीस वसूला जा सकता है, तो इसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। आपको रीएक्टिव हो चुके पैन के लिए 1 महीने का इंतजार करना होगा। बैंक से चालान बनवाने के बाद आप ऑनलाइन ही पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपके पैन और आधार की डिटेल्स समान हो। अगर कोई गड़बड़ी है तो पहले उसे ठीक करा लें। इसके बाद आप ई फाइलिंग पोर्टल की मदद से पहले बताए गए चंद स्टेप में अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि डेडलाइन के बाद लिंक करने पर पैन को दोबारा एक्टिवेट होने में 30 दिनों तक का समय लग सकता है। दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इन 3 लोगों को पैन आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है। पहला NRI, दूसरा भारत में रह रहे वैसे लोग जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, और तीसरा जो भारत के नागरिक नहीं हैं। सवाल है कि इनवैलिड कार्ड जो इनऑपरेटिव हो चुका है, जो डीएक्टिवेट हो चुका है, अगर उसका इस्तेमाल करने की आप कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है वो भी जान लीजिए। 30 जून तक लिंकिंग नहीं कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरू से ही बता रहा हूं। उसके बाद भी इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक हो सकता है। जबकि बार बार ऐसी गलती की तो कड़ा एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, यहां तक कि आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा आपका इनएक्टिव पैन कार्ड का गलत कामों के लिए दुरुपयोग भी किया जा सकता है। इसलिए पैन कार्ड को डीएक्टिव मत रहने दें, उसे जल्द से जल्द फिर से एक्टिव करा लें या रीएक्टिव करा लें, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है पूरा प्रोसेस, उसको अपना करके। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी
पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।